Yeah, so the controversy starts here, part 1. मैंने थोड़े से स्टार्टिंग के पार्ट्स देखे हैं, बट लेट्स वॉच इट अगेन, क्योंकि तुम्हें नहीं अदरवाइज समझ नहीं आएगा. ओके, आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस रेडी फॉर न्यू कंट्रोवर्सी? लेट्स गो. लोगों का डाउट क्लियर। वो तेरी आंटी की जाए, बाहर कहाँ गई बाज इसकी? हेडफोन डिस्कनेक्टेड. इज देयर एनी फ्यूचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 पावर प्लेटफॉर्म? ना यार, मतलब थोड़ी मुश्किल चीज़ें करनी सीखो. ये तो भाई कान क्यों बंद हो गए मेरे? हाँ भाई, कान बंद हो गए थे. हाँ सही है. लोग तुझे चैट में टिंडा बोल रहे हैं भाई. लोगों का क्या है भाई? लोगों का क्या है? लोगों का क्या है? इग्नोर वरुण भाई. हेडफोन्स नेम सोनी XM5 ऐसा कुछ है. डेविनियाई देवेशियाई जॉब दूंगा. खुद तो ले ले. लेट्स गो. ओके, लेट्स सी द कंट्रोवर्सी गाइस. दिस इज पार्ट 1, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव. तो सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप गलत हो, अपने माता पिता अपने बहन के बारे में ऐसा बोल रहे हो. छोटी बहन की सारी सच्चाई मैं बताता हूँ. ये जो मेरी छोटी बहन जिसके साथ हमारे दामाद जी है छोटे वाले, जो शादी कर रखे हैं, इसकी सच्चाई मैं बताता हूँ. और मेरा परिवार को किस तरीके से बर्बाद किया, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको. ये लड़का आया था हमारे घर पे सब्सक्राइबर के रूप में. कब आया था? जब पवन राम के साथ में, हमारे पड़ोसी के साथ में लड़ाई हुई थी, वीडियोज को लेकर के जेल हुई थी, फौदारी FIR हुई थी कि वो लोग वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे. उसी दौरान बीच में जो ये लड़का हमारे घर पे आया और बोला कि आप लोगों की मैं मदद करूंगा और आप अपनी बहन की शादी मुझे कर दीजिए, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं, दिक्कत नहीं होगा. मेरे पापा जी के पास 4 बोलेरो है, बहुत सारी जमीन जायदाद, बड़े बड़े घर है. मेरे पापा जी चंद्रशेखर आजाद जी के भीम आर्मी के जो चीफ मिनिस्टर है, उनके जो है राइट हैंड है. आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी. 3 बार हमारे घर पे, तीनों बार हम लोगों ने भगा दिया कि भैया रे मेरी बहन का जो एज है 15 साल है, आप. दैट्स द बेस्ट प्रपोजल यू कैन एक्सपेक्ट डूड. सीरियसली, मैंने कभी नहीं सोचा मैं किसी के घर जाके ऐसे, किसी यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर के घर जाके भैया मेरी अपनी बहन से शादी करा दो, बोलूंगा ना. लाइक दैट्स द बेस्ट प्रपोजल. दिस इज गाय. भाई इमेजिन, इसमें तुमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है इसमें. आपके साथ कैसे शादी कर दो? आप 25 साल का लड़का है, दिखने में वो यंग दिखता है, लेकिन उसका उम्र 25 साल का है. और वो मेरी बहन को और मेरे माता पिता को जो अपने झांसे में लाने की कोशिश कर रहा था, जो कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं वीडियोस बनाता हूं, दुनिया से मिलता हूं, तो मैं झांसे में आने वाला नहीं था. उसी दौरान क्या हो गया, सारा मामला शांत हो गया तो मैं निकल गया था आगरा निकलने के बाद क्या होता है कि फिर मेरे घर पे वो आता है, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे माता पिता को फिर से जो बहकाता है कि आप लोग जो है अपनी बेटिया का शादी जो है हमारे साथ में कर लीजिए. बताइए, 25 साल का लड़का 15 साल की लड़की से जो है शादी करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए मैं नामंजूरी कर रहा था. मैंने माता पिता को मना किया कि उसको दोबारा मत आने देना घर में, और बहना से शादी उसकी मत करवाना, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी. ये वीडियो आपको पार्ट 2 देखने में मिली, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट का टाइम होता है. पार्ट 2 भी वीडियो देखे ताकि सारा सच्चाई आप लोग को पता चल जाएगा. Yeah, that's what we are interested in. Part 2. Yes! पढ़ा लिखा. 15 साल, really? Yeah, 15 साल. 15 साल हुए, literally 15 साल. I can read faces, I'll tell you. Raja Vlogs is innocent. I can read faces. His mom, she's like smarter one. And I read something here, अपनी भी वाइफ की सच बता दे कि वो पहले से शादीशुदा है और उसे एक बच्चा भी था. जया कुमारी आईडी थी, मैंने देखी थी तेरी बीवी की. उसके ससुराल से भागकर आई है पति के घर से, लेकिन वो तेरी पहले से GF. व्हाट? ये भी बता दो, तुझे मैं पहले से जानता हूँ, पर अपने माँ बाप को भी भगोड़ा कहेगा ये नहीं सोचा था. हमने शर्म कर ले थोड़ी, लाइव व्यू के लिए कुछ भी. क्या इंटरेस्टिंग लाइफ है भाई. इनको फेस रीडिंग नहीं आती है भाई. राजा व्लॉग इज लाइक इनोसेंट इन दिस वन. वैसे एक्चुअली यार, लेट मी थिंक. आई कैन रीड हिज मॉम्स फेस एंड फॉर श्योर कैन टेल कि वो होती है ना टिपिकल सास होती है ना, जो बहू को खुश नहीं रहने देती. वैसी है. इजी लुकिंग फ्रेश टुडे. मैं नहा के आया हूँ जस्ट अभी. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. वेयर इज सेकंड पार्ट? या दिस वन.
जब मैं आगरा जाऊंगा पार्ट 2 आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि 1 मिनट का टाइम मिला। जी। जब मैं आगरा चला गया था ब्लॉग बनाने के लिए, ताजमहल का ब्लॉग बना रहा था, उसी दौरान क्या हुआ कि मेरे माता पिता जो है ना गांव से थोड़ा कम पढ़े लिखे, वो ये लोग भी लालच में आ गए कि दामाद मिल जाएगा, शायद ये लड़का बोल रहा है ना, मतलब झांसे में ला रहा है, 4 बोलोरो है, इसके पिताजी नेता है, तो चलिए हमारे कास्ट से भी ये शादी करवा दिया जाए। 4 बलेरो है भाई। बलेरो की भाई इतनी वैल्यू है सच में? मैं पागल हूँ भाई, ऐसी वो रेंज रोवर, डिफेंडर, पोर्श, भाई इन सब के पीछे भाग रहा हूँ। बलेरो भाई, बलेरो। लेकिन मैं नाम मंजूरी दे रहा था बलेरो कि जो है 50 शेड्स ऑफ बिहार। 15 साल के मेरी बच्चे मत शादी करवाओ, नहीं तो उसके जीवन बर्बाद हो जाएगा। और मैं जब आगरा चला गया 10-15 दिन के लिए ब्लॉग करने के लिए, क्योंकि मैं बाहर बाहर जाके मैं ब्लॉगर हूँ तो वीडियोस बनाता हूँ, उसी बीच में क्या हो कि मेरे माता पिता जो है इसके झांसे में आ गए, और मेरी बहनें कुछ, क्योंकि हम लोग छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, हर किसी के भाषा में आ जाते हैं, कोई पैसा फेंक दिए तो उसी हम छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, सो दैट मीन्स हम किसी की भी बातों में आ जाते हैं, ऐसा? ये तो कोई वो लॉजिक ना हो वैसे यार। में चले गए। ठीक है, इस प्रकार से हुआ। मेरे मम्मी और मेरे पिता ने मेरी बहन के साथ में साजिश रची कि तुम जो है घर छोड़ करके भागने की नाटक करो, घर छोड़ करके इस लड़के के साथ में भाग जाओ, ताकि जो है नाजायज संबंध बनाओगे। बहुत सारी बातें मैं बोलना नहीं चाहूंगा, और तुम्हारे भैया जो है मान जाएंगे। यही सेम हुआ। रात में 12 बजे करीबन जो है मेरे माता पिता मेरे बहन को कुछ गहना जेवर देकर के उस लड़के के साथ में जो पटना भगा देते, और मुझे कॉल करते। मैं होटल में सोया हुआ था ताजमहल का ब्लॉग बनाने ये डीडीएलजे की स्टोरी नहीं है? के लिए गया था कि मेरी मम्मी कॉल करती है कि छुटकी बहना जो है ना भाग गई है बाबू, उसने जो है भाग करके शादी कर लिया। हमने कहा कौन से लड़के के साथ? मुझे लगा कोई दूसरा होगा। कह रही कि नहीं वही लड़के के साथ। तो मुझे डाउट लगा कि मैंने उसको तो मना किया था, वो घर पे नहीं आता है, और मेरा घर का दरवाजा ऐसा कि रात में 12 बजे भी अगर खोलते 365 days in Bihar. Bro wants his 4 Bolero as refund. हैं क्या जी, तो उसका आवाज बहुत जोर से एकदम चा चा करके आवाज आता है। तो अगर मेरे माता पिता अगर सही होते तो उसको पकड़ के घर में रखते, आवाज आता है। अगर चोर भी घर में घुस जाए तो मुझे पहले पता। पार्ट 3 में That's what I feel. वो 15 साल की लड़की, अगर ये लड़का जो है वो रैंडम है, तो उसके साथ वो क्यों भागेगी? राइट? 4 बोलेरो के लिए। ये वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट का टाइम मिलता है। पूरा वीडियो देख लीजिए आप लोग, पार्ट 3 में देखिए, ताकि पूरा सच्चाई आप लोग को पता। जब मैं जी बिल्कुल देखेंगे हम तो वेल। जब ये आगरा में मम्मी जी साजिश करके कॉल रचाई, मेरी बहन को जो भगा दी, कॉल करके बोल रही कि सुहानी बहना जो है भाग गई घर छोड़ करके, उसने शादी कर लिया है। इसके ऊपर क्या बोलना चाहते हो? मेरा तो हाथ वह सब कांपने लगा कि जिस बहन को मैं इतना पालता पोसता था, जिसके लिए मैं जेल गया, पड़ोसी से लड़ा, मैं अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वीडियो चला, कोई लड़के पराया लड़का हाथ उसको लगा देता था, मेरा खून जल जाता था, वो बहन मुझे छोड़ करके कैसे भाग गए। मैं उसके लिए कपड़ा लाता, खाने पीने के सामान लाता था। इसमें मेरे माता पिता की साजिश थी। फिर मैंने जो है अपने आप को संभाला, फिर मैं घर Okay, fine. He's not blaming his sister at last. Like, that's the thing, I think, right? Bro created web series, Insta series. Yeah. भाई बहुत पार्ट है इसके, 16-17 पार्ट है, हम 3rd पे हैं अभी। शादी ओपन थी, अब पूरी लाइफ ओपन कर दी। घर आया। घर आने के बाद मैंने बोला कि दोनों को पटना से बुलाओ और मंदिर में जैसे तैसे शादी करा दो। फिर हम लोग मंदिर में उसको लेकर के गए, तो जो मेन मंदिर है हाजीपुर का, वहां पे जो है एज लड़की का पता किया गया, हमारे बच्ची का जो है छुटकी बहना का, तो 15 साल था, और लड़के का जो एज था 25 साल था। तो लड़के की शादी के लिए हाँ भी भरी थी, लेकिन उन्होंने बताया कि लड़की का जो है नाबालिग है, 15 साल की, इसकी शादी हम नहीं करवाएंगे। तो हम लोग फिर वहां से निकल गए, क्योंकि भैया जब दोनों गलत काम कर लिए थे, मम्मी पापा जब दोनों को मिलवा दी, तो हमने भी सोचा कि चलो शादी करवा दिया जाए। उसके बाद जो है स्थानीय मंदिर में जाकर के जैसे तैसे हमने शादी करवाई। बहुत सारी पुलिस That's छी, to be honest. That's छी. Like 15 साल में ये सब हो रहा है, एंड वो भी मॉम डैड की मर्जी से। छुटकी बहना, स्ट्रेंजर बिहार थिंग्स। That's not good at all. गलत काम, ये गलत काम। मुझे बहुत गंदा लग रहा है सोच के यार, ये गलत काम 15 साल की एज में, वो भी 4 बलेरो के लिए। इंस्टा फ्लिक्स। पुलिस आर्मी सब आ रहे थे, पूछ रहे थे कि इतने छोटे उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं, और आप लोग भी कह रहे थे कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों करा है। क्योंकि मेरे माता पिता जो है झांसा में आ गए थे इस लड़के के, किसके पास बोलेरो है, कार है, मेरी बेटी जो है इसके। नहीं, लड़के की गलती नहीं है। एज अ गाय यू हैव टू बी वेरी स्मूथ इफ यू वांट अ गर्ल। थैंक मी लेटर। भाई 15 साल में तो मैं दूसरों की घर की घंटी बजा के भाग जाता था। ओ भाई, दूसरों की घर की घंटी मैंने भी बजाई है एक बार। एक ना लड़की का नाम नहीं लूंगा, स्कूल से वापस आते हो ना, मेरे दोस्त की काइंड ऑफ फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड बनने वाली थी, ठीक है। उसने मुझे दिखाया था उसका घर, तो उसी ने मुझे बोला था कि इसकी घंटी बजा के भाग जा। मैंने बजाई, उसकी मम्मी आ गई, बट मैं भाग गया।
जो इसके पास जाकर के राज्य करेगी, उसकी असली सच्चाई जो है आपको पार्ट 4 में भी देखने को मिलेगा। शादी करवाकर भैया रे हमने विदा कर दिया अपने दामाद के साथ में, जो अपनी बहन को भेज दिया दिल पे पत्थर रख के। जिस बहन को मैं रखता था, पालता पोसता था, मेरे पीठ के पीछे मेरे माँ बाप ने थोड़ी सी लालच के लिए। पार्ट 4 में आपको पूरी सच्चाई मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो 1 मिनट का ही टाइमिंग दिया। तो व्हाट आई हैव सीन इज, अगर गलत काम कर लें तो उसके बाद शादी नहीं करानी चाहिए, मैटर को दबा दो, ऐसा ये सब होता है गाँव में। दैट्स व्हाट आई हैव सीन जाता है, जिसमें अच्छे तरीके बाय ही ना नेटफ्लिक्स वेयर यू वी नीड अ वेब सीरीज। से आप लोग को जो है समझा नहीं पाएंगे। इसके अगले पार्ट को आप लोग जब ये आ गए, नाइस पार्ट 4। ये क्या पार्ट 4 के बाद पार्ट 6, एक पार्ट मिसिंग है। और मैंने जैसे तैसे मामला को संभालते हुए, इज्जत बचाते हुए यूट्यूब पे भी ब्लॉग डाल दिया कि बहन की शादी हो गई है। बहन यूट्यूब पे ब्लॉग डाल दिया कि मैंने 15 साल की बहन की शादी कर दी है। अटैक ऑन टाइटन, अटैक ऑन माता पिता। भाई ये स्क्रिप्ट एसएस राजमौली ने सुन ली, बाहुबली 3 लोडिंग। बहन अपनी ससुराल चली गई। अप्रैल फुल कंटेंट बोलते। आई डोंट थिंक सो यार। मैं तुम्हें थगेश और रजत का पहले ही बता दिया था फेक वाला, ये नहीं, अप्रैल फुल नहीं हो सकता है। ये लड़का मेरी बहन को ले गया, वहां मारता पीटता था। ये लड़का शराब पीता था, घर भी अच्छा नहीं था, मतलब जहां भी रहेंगे तो सूत्रों के अनुसार पता। I feel like someone cannot use his sister for content ऐसे just for April Fool prank. पता चली जाता कि दामाद आपका कैसा है, किस प्रकार से है। उसके बाद जो मेरी बहन को 4 महीना तक बीच में ब्लॉग नहीं आया था, मेरी बहन जब ससुराल गई थी, ये लड़का मेरी बहन को ससुराल आने नहीं दे रहा था, क्योंकि इसका पूरा मकसद था कि जो घर पे मेरे पवन राम के साथ में जो लड़ाई हुई है, उसी में इसका फायदा उठाए, इसकी बहन से शादी कर लेंगे, ये हमको तिलक वगैरह भी देगा, गाड़ी भी देगा और फॉलोवर भी देगा। और राजा ब्लॉग फेमस है तो मैं भी इसके नाम से फेमस हो जाएगा, इसकी भी बहन फेमस है तो मैं भी फेमस हो जाऊँ। What? क्या देगा? तिलक देगा, पैसा, गाड़ी, फॉलोअर। सब दहेज में फॉलोअर भी देने पड़ते हैं। ये क्या चल रहा है? लेकिन यही बात मेरे माता पिता को समझ में नहीं आ रही थी। अगर वो लोग समझ जाते तो शायद आज मेरा परिवार जो नहीं बिखरता और मेरे माता पिता से भी इस तरीके से लड़ाई नहीं होती। और शायद मेरी बहन भी, मेरी बहन तो भी बच्ची है 15 साल की, उसको कोई भी बहकावा देगा तो बहका में आ जाएगी। 15 साल की लड़की बच्ची होती है क्या? कोई है मेरे नोन में 15 साल की? मतलब सिर्फ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उसकी सोच कैसी होगी। आई डोंट थिंक सो आज की डेट में 15 साल की लड़कियां बच्ची होती हैं, राइट? महीने तक भैया रे मेरी बहन को जो है घर पे नहीं विदा किया गया। हम लोग, ये बंदा कौन, तेरा दोस्त है क्या? हाँ भाई मेरा दोस्त है। ये जो 25 साल वाला है ये दोस्त है मेरा। बहुत कोशिश की है, बहुत रोए, एनीथिंग आफ्टर 12 इज गाए, बहुत सारी बातें हुई मम्मी पापा में, हम लोगों में कि बहन को बुलाया जाए। ये लड़का उसको 4 महीने तक घर में रखा और बोला कि 4 लाख रुपया और मुझे एक बुलेट दो और मुझे 1 लाख फॉलोवर दो, जो कि मैं ऑन वो क्या 4 लाख रुपया, एक बुलेट और मुझे 100K फॉलोअर्स दो। ये नया दहेज है यार, फॉलोअर्स भी देने पड़ते हैं। राजा वर्स ऑफ मैडनेस। ऑन रिकॉर्ड। रेड ऑन साक्षी प्लेस बंदी है मेरी। तेरी बंदी ना होती तो पक्का रेड करता, सच बता रहा हूँ। अभी बोल कि तेरी बहन है, मैं पक्का रेड करूंगा। एडी गेमर पक्का, चाहे आधा घंटा मेरे को लग जाए, लेकिन मैं पक्का रेड करूंगा साक्षी प्लेस पे ना। एडी गेमर एक बार अगर कोई चैट देखेगा ना, एडी गेमर अगर बोलेगा कि साक्षी प्लेस इसकी बहन है, मैं पक्का रेड करूंगा। रिकॉर्डेड में रखा हुआ वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और मेरी बच्ची तो 15 साल की है, इसको कोई भी बहकाएगा तो किसी के बहका में आ जाएगी। छोटी से रोने लगती है हर बात को, जैसा मैं हूँ इस तरीके से। तो भैया हम लोग मजबूर हो, बोले कि भैया 4 लाख रुपए हम लोग कहाँ से लाएंगे, बुलेट कहाँ से लेंगे, अभी मेरा घर है। तो कितना लेगा? आई विल बी ऑनेस्ट यार, मेरे को ये दहेज वहेज पसंद नहीं है। मेरे को काम करना पसंद है बस। मेरी भी शादी होने वाली। फॉर्चूनर नो फॉलोअर्स। मुझे आपको दहेज में क्या चाहिए? मुझे 100K फॉलोअर्स चाहिए भाई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में ऐसा टाइम भी आएगा कि दहेज में ये सब चला करेगा। दहेज में पहले पैसा चलता था, मैंने देखा है, बहुत पैसा चलता। ज्वेलरी, ठीक है, गाड़ियाँ, उसके अलावा ये अंगूठियाँ वगैरह तो ज्वेलरी में आ जाती हैं। एंड आफ्टर दैट इट्स लाइक मुझे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स चाहिए दहेज में। मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, बट आपने वादा किया था कि 50,000 फॉलोअर दोगे मुझे, सिस्टम। लेकिन अभी तो सिर्फ 20,000 लोगों ने मुझे फॉलो किया आपके कहने पे। आपका सिस्टम ठीक नहीं है। मैं नहीं करूंगा आपकी बेटी से शादी जब तक 30,000 और नहीं फॉलो करते। दैट्स गुड, दैट्स अ न्यू थिंग। रज दलाल को बुलाओ मैटर सॉल्व करने के लिए।
भाई रहने दो, उसके लिए तो मैं, ये 25 साल का जो दिख रहा है ना, इसके लिए मैं ही बहुत हूँ। ये वाली भी किस तरीके से हम अरेंजमेंट करेंगे, ये वीडियो आपको पार्ट 5 में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ 1 मिनट का टाइम मिलता है। पार्ट अरे बस भाई 1 मिनट, पार्ट 5 कहाँ है, पार्ट से, ओ पार्ट 6 2 बार है, काउंटिंग में दिक्कत है थोड़ी। और लड़का मेरी बहन को ले जाकर के अपने ससुराल में जो है 4 लाख और बुलेट का जब मांग कर रहा था, तब मेरे मम्मी पापा का आंख खुला, ये तो फरेब है, ये तो फ्रॉड है, ये तो। फिर उसके बाद लड़की के साथ गलत हुआ, उसकी शादी होगी 15 साल में, बट माँ बाप के साथ सही स्कैम हुआ। देवर लाइक 4 बलेरो आएगी घर में, छी भाई 4 बलेरो आएगी, अब जो है वो भी जाएगा। धीरे धीरे पता चला कि ये शराब पीता है, शराब का सेवन करता है, अब आंख खुला। और गांजा पीता है, उसके शरीर भी देखिए कि पतला पतला सा है, शराब पीता है। और मुझे शराब और गांजा से ये चीजें सख्त नफरत, मैं सिर्फ मेहनत करता हूँ, मेहनत की रोटी खाना चाहता हूँ, अपने माता पिता को खिलाना चाहता हूँ। ये इस प्रकार से मजबूर कर दिए। मेरी माँ तो माँ होती, छोटी बहन से कौन प्यार नहीं करता, मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, मेरे पिता भी प्यार करते थे। फिर भी हमने कहा कि चलो पैसा सब व्यवस्था करके हम देंगे, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, ये लड़का निकम्मा था, आवारा था, इसके खुद के माता पिता ने उसको मार पीट करके जो है घर से बाहर निकाल दी कि भैया 4 महीना तक अपने लड़की से शादी कर लियो, ना तुमको तिलक मिल रहा, ना ही तुमको गाड़ी मिल रहा। होता है हमारे बिहार में। लड़के के माँ बाप ने, 25 साल वाले के माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया, लात पीट पीट के, है ना, बिकॉज तिलक नहीं मिल रहा है उसको। तिलक मीन्स क्या, ये तिलक भाई मेरे से ले ले। बिहार में तो उस लड़के को बलेरो को क्या अचार डालेगा 4 बलेरो। भगा दिए। सिंदूर, तिलक सिंदूर होता है, लाइक वो वाला, तो ले ले, उसमें क्या दिक्कत है। ये लड़का पता नहीं साजिश के तौर पे फिर से जो है 4 महीने बाद, जब हम लोग बुलेट और पैसा नहीं दिए, तो फिर से हम लोग के घर पे रिटर्न आया, अपने मर्जी से आया हमारे घर पे, बहन भी आ गई। बोल रही थी 15 की, मुझे लगा सेक्टर। नाइस तिलक दहेज होता है, अच्छा तिलक दहेज होता है, अच्छा तो उस, ओ भाई ये क्या चल रहा है दुनिया में। पहले इसके माँ बाप ने शादी करी कि इनको 4 बलेरो वाला लड़का मिल गया। भाई ये लड़के को देख के तुम्हें लगता है ये बलेरो चलाता होगा यार, इतना तो यार तुम्हें फेस रीडिंग आनी चाहिए ना। इसको देख के तुम्हें लगता है बलेरो चलाता होगा ये बैलगाड़ी भी बड़ी मुश्किल से घसीटता होगा, बलेरो भाई 4 वो भी। नाइस। जो बहन तो छोटी है, उसको तो कोई भी अपने ड्राइवर होगा फॉर श्योर, ये ड्राइवर लगता है। बातों में बहकाव में वो लड़का रख रखा था, कंट्रोल कर रखा था कि तुमको फेमस कराएंगे, राजा से ऊपर ले जाएंगे, तुमको बहुत पैसा दिलवाएंगे, ये फलाना नहीं का, ऐसे माइंड में उसको भर दिया था। घर पे आई, फिर भी मैंने बहना को घर पे अपसेट किया, इज्जत सम्मान दिया। मैंने वीडियो में जो है दिखाया अच्छे तरीके से, मेरा बहना जो है घर में आ गई, और मेरा शादी का करीबी टाइम भी आ रहा था। मैं अपना शादी भी जो है फिक्स कर लिया था कि मुझे अब ओ इसकी शादी के व्लॉग्स तो इतनी देर से आ रहे हैं, तो ये शादी से पहले की बात है, इतना पंगा जो हुआ है। शादी करनी है, क्योंकि जब एक बेटिया गलत की है तो मैं थोड़ा दूसरी बेटिया को लाऊंगा, उसके साथ में अपना जीवन बिताऊंगा, क्योंकि मैंने छुटकी को बहुत प्यार किया। ये आपको पूरा एक वो डिड से, एक बिटिया ने गलत किया तो मैं दूसरी बिटिया को लाऊंगा एंड उसके साथ जीवन बिताऊंगा ये क्या कॉन्सेप्ट था राजा भैया इतना डार्क हो रहे हो आप तो यार व्हाट, ये क्या हुआ स्वीट ऑफ मोला मामा, उससे गलती से निकल गया उसके मुंह से, है ना, रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स। या इट इज बिहारी कॉन्सेप्ट, इट इज सीरियसली ना, मतलब ऐसा थोड़ी होता होगा, जो उसने बोल दिया गलती से वो थोड़ी होगा। 2 बैल के एरो बोल रहा बलेरो नाइस नाइस ब्रो प्लेज विद द मैट्रिक्स। बाहर में गई मैं, ब्लॉग रुकने चाहिए। पूरा पार्ट 6 में अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 1 मिनट के जो है वीडियो में जो है आपको अच्छे तरीके से पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पार्ट 6 आप लोग देखिए। और लड़का तो ये पार्ट, अच्छा ये पार्ट 5 था ना, हाँ। और जब मेरी छुटकी बना मेरे घर पे आई, तो हम लोगों ने इज्जत सम्मान दिया। रोहित शर्मा फैन किल्ड सीएसके फैन। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लॉग में हमने अच्छे तरीके से दिखाया, और मेरा शादी का माहौल भी था। इसी बीच में मेरी मम्मी भी जो है मेरे साथ में खेलने का प्रयास कर रही थी, बोले दैट्स व्हाई फैमिली व्लॉग्स नहीं बनाता,
ऐसे वर्ड समझ नहीं आते फिर ना, ऐसे ऐसे अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया फिर। थी कि तुम जिस लड़की से राजा बाबू जो शादी कर रहे हो बेटा, उस लड़की के पिता से तुम 10 लाख रुपए का मांग करो, उसमें से 4 लाख रुपया जो है छोटकी बहना को दो, एक बुलेट इसको दिलवा दो, ताकि अच्छा से जिंदगी जी। इसके माता पिता ने, इसके सास ससुर ने निकाल दिए घर से। तो वो his mother is like real business minded. First she was like 4 बलेरो मिलेगी, let's शादी करा दी जाए। Now she's like चल तेरी तो हो ही रही है, तू 10 लाख आगे से मांग, 4 उनको दियो, 6 प्रॉफिट। भाई साहब मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पता है? मेरा फर्स्ट पैकेज तो नहीं, मेरा समवेयर अराउंड सेकंड कंपनी में काइंड ऑफ पैकेज 6 लाख था मेरा। 1 साल लगते थे मुझे 6 लाख कमाने में। एंड दे आर लाइक कि 10 मांग, 4 आगे दियो, 6 बच गए। स्मार्ट पीपल। तो मैं बोलता था कि आई थिंक तभी ऐसी जगहों पे ना प्रेफर करते हैं कि लड़के पैदा हों। इज इट? है ना? क्योंकि नहीं तो लाइक इनमें फिक्स होता है कि दहेज तो देना ही देना है भाई, दहेज के बिना ना, है ना? मम्मी कैसे मैं इतना बड़ा। ब्रो दिस इज कॉमन प्रैक्टिस इन बिहार एंड यूपी। पता नहीं यार, मेरे को तो मजा नहीं आता यार पैसे वैसे लेने में। बट दिस गाय इज गुड यार, अगर इसने बोला ना कि मैंने दहेज नहीं लिया, पता नहीं यूट्यूबर हूँ, वैसे 10 लाख मांगे, अभी तक यही बताया ना, पैसे कमाता हूँ। सिर्फ 10 लाख। हाँ वैसे 10 लाख यार वेरी स्मॉल अमाउंट इट इज, राइट? भाई मत बोल कैंसिल हो जाएगा। अरे तेरी बहन की कैंसिल। मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, ये कम है क्या? आपको कम पड़ रहा है? आप घर भी नहीं बनवा रहे हो, बहुत सारी बातें, ये सब चीजें मैं अलग से एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन मैं बहना की बात में बता रहा हूँ। तो मैंने अपने ससुर राजा बीइंग डार्कर देन हिज स्किन, जिसे मेरे ससुर जी अभी सुन भी रहे हैं, उनसे मैंने 10 लाख रुपए की मांगा, कुछ नहीं की। मैंने कहा मम्मी दैट्स गुड, वी अप्रिशिएट दैट राजा भाई, वी अप्रिशिएट दैट। मैं नहीं दे पाऊंगा, जो कमाता हूँ उसी में आपको रखना होगा, उसी में सपने पूरा करूंगा। मैंने बहुत सारे सपने देखे, फ्लाइट से उड़ूंगा, अपनी बहन को, माता पिता को, सभी लोग को उड़ा कर ले। बट आई वाज सीइंग कि ये एवरीबॉडी वाज हैप्पी, राइट? इनकी शादी के व्लॉग से दे आर सेइंग इनकी शादी से पहले हुए ये सब कांड, तो दे वर एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी। गिफ्ट कहते हैं उसे, दहेज नहीं। हाँ दहेज लेना गलत है, गिफ्ट ऑल गुड। कर ले जाऊंगा, नाम बनाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है भाई ने एक दिन में 16 पार्ट डाल दिए। ग्रो हुआ क्या चैनल? लाइक 4 मिलियन है, पहले कितना था? हमारे साथ नहीं ये ज्यादा ओपन नहीं हो रहा? हाँ ज्यादा कंफर्टेबल हो रहा सोशल मीडिया पे हो रहा है, और हमने करने के प्रयास की, सब कुछ भी किया, मैंने सारे सपना किया। इमेजिन लास्ट वीडियो में बोल दे प्लीज मेरी बहन खुश रहे अपने ससुराल में, सो ये मेरे जीजा का अकाउंट है, उसको 100 के फॉलोअर्स दे दो, कितना मजा आएगा ना। और हाँ, जब घर पे आ गया तो घर पे इज्जत सम्मान मैंने बहुत कुछ दिया। मैंने दामाद को दामाद की तरीके से, मैंने सोचा अब शायद सुधर जाए अच्छे से, अब तिलक उलक नहीं मांगेगा, ना ही बुलेट का मांग करेगा। जब तिलक मांगता था, बुलेट मांगता था, तब हम लोग को गंदी गालियां देता था, हम लोग को कहता था FIR कर देंगे, भीम आर्मी FIR कर देंगे। लेकिन इसका भी केस होता है कि ये लोग मुझे दहेज नहीं दे रहे हैं। पहले 3.6 मिलियन। भाई साहब मैं क्यों ऐसे सोशल मीडिया पे मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है ऐसा कंटेंट डालने को? मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे भाई 2.5 मिलियन के 2.5 मिलियन ही पड़े हैं भाई, इनके देखो भाई। उधर रजत भाई के बढ़ गए, राजवीर के बढ़ गए भाई, लड़ाई कर करके। मैं भाई खुद को इतना वो समझता था ना कि 7 महीने में आई हैव डन इट ब्रो, मैंने कुछ नहीं किया भाई। ये देखो भाई, एक दिन में 16 एपिसोड निकालते हैं भाई, एक सीरीज के 4 लाख 5 लाख ऐसे बढ़ रहे हैं इनके। आर्मी के चीफ से मिलकर के तुमको उठवा लेंगे, हम लोग के पास बहुत पावर है। फिर भी हमने सहा, वो घर पे आए, इज्जत सम्मान दी, क्योंकि दामाद था, अब क्या कर सकते, छोटी बहन थी, 15 साल की एज में कर ली कोई बात नहीं। इसके लिए भी, क्योंकि हम लोग के ऊपर भी केस बन सकता है, हम सब अभी फंस सकते, क्योंकि वो बच्चे नाबालिग है। ये आपको पार्ट, तो ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे बताने के बाद ऐसे केस नहीं बनेगा? मुझे लगा था ऐसे ही बन जाता केस, लेकिन लोगों को पता है कि यार दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, एंड देन केस बन गया। नहीं, and this video got like 1 million plus views, so केस नहीं बनेगा ऐसे? पार्ट कुछ कमेंट्स ऐसे हैं तुम्हारे, मैं पढ़ नहीं सकता चैट। PL फाइल करना होता है, वो कौन करेगा? पुलिस स्टेशन जाके केस नहीं बनता। केस ऐसे नहीं बनता, तुम कुछ गलत करो तो जब तक कोई केस नहीं कर रहा है तो वो गलत नहीं माना जाएगा। यार ये बढ़िया भाई, ये तो अच्छा है। वो ये वैसा ही रूल है जैसे अगर तुम चीट कर रहे हो ना अपनी बंदी पे, जब तक तुम पकड़े ना जाओ तो उसको चीटिंग नहीं कहते, FIR जरूरी होती है। ये तो फिर क्या फायदा रूल्स का भाई? तो अगर मैं ऐसे किसी का मर्डर करूं और वो सामने वाला बंदा इज लाइक कोई दिक्कत नहीं है भाई, इट्स ओके, मैं केस नहीं कर रहा हूं, तो आई एम गुड, नो प्रॉब्लम। शेर जेल में? क्या शेर कौन सा?
शेर वो वाला। अपना एमएमएस वायरल कर दे, फेमस हो जाएगा भाई। मेरा एमएमएस बनाने के लिए लड़की भी तो चाहिए। पार्ट 7 में जो आपको देखने को मिलेगा, पार्ट 7 आप लोग देखिए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से जो है समझ पाएंगे। यस यस सर यस, आपने बोला और हम ना देखें। मेरी मम्मी ने हमसे जो है कहा कि तुम दहेज लो अपने ससुर जी से 10 लाख रुपया, और छुटकी बहना को उसमें से 4 लाख रुपया दो, ये लोग कहीं पे घर लेंगे, ये लोग बना करके देंगे। अब आप बताइए, मैं लाख रुपया यूट्यूब से कमा के मैं मम्मी को दे ही रहा हूँ। शर्म आ रही है चैट तुम्हें? राजा व्लॉग्स भाई लाख रुपए महीना कमा रहा है यूट्यूब से, और एक तुम लोग हो गरीबों, तुम एक वो नहीं कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, एक सुपर चैट नहीं कर पा रहे हो। ये देखो, हाँ भाई बहन है, अब कर दे रेड। साक्षी प्लेस ना, चैट याद रखना, साक्षी प्लेस पे रेड करनी है आज। खुद के खर्चे मैं भी चला रहा हूँ, और थंब दिखाओ भाई। अपने वाइफ को भी अभी मैं रख रहा हूँ, खर्चा उठा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो अपने ससुर जी से किस मुंह से मैं 10 लाख रुपया मांगूंगा? क्या मैं इतना, मेरा दोनों हाथ कटे हुए हैं, मैं कहता हूँ मैं निकम्मा हूँ, ब्लॉग तो बना रहा हूँ ना, उससे सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई बंदे की। पैसा आ रहा, पूरा घर परिवार चलेगा कि नहीं? किसी की बेटी के बाप से दहेज मांगेंगे, उस दहेज से हम सोचेंगे कि बड़ा हो जाए, क्या ये इंसाफ है? ऊपर वाला भी हमें माफ दहेज से बड़ा थोड़ी होता है भाई। नहीं करेगा। मैंने कभी भी 1 रुपया झूठे किसी का खाया नहीं, मैंने खाया भी है तो उससे बदले में मैंने 4 रुपया उसको देने का प्रयास किया है। मैंने मम्मी को मना कर दिया कि मैं मम्मी पैसा नहीं मांगूंगा, मेरे ससुर जी की बहुत इज्जत है और मेरी भी उनकी नज़र में बहुत इज्जत है, मैं गिर जाऊंगा उनकी नज़रों में, फिर मेरी वाइफ भी अपनी नज़रों में मुझे गिरा देंगे, मैंने पैसा ऐसा नहीं मांगा। तो मम्मी बहुत गुस्से में थी। फिर उसके बाद जो है मैंने जैसे तैसे करके जो है अपनी शादी को लेकर के डेट वेट फिक्स करवाया, क्योंकि छुटकी बहन हमको धोखा दे दी, तो मैंने सोचा कि अब दूसरे बेटी को जो घर पर लाया जाए। मैंने तिलक नहीं मांगा। मत बोला सब, मुझे अच्छा नहीं लग रहा राजा भाई। एक दिन क्या होता है, सुबह के टाइम में मैं सब्जी लेकर के घर पे आता हूँ, मैं और पापा जी। तो वो लड़का शायद सुबह के टाइम में ताड़ी वगैरह होता, दारू पीकर गांजा वाजा पीकर के सुहानी को मारपीट रहा था। बोला था 50 रुपये निकाल, मुझे जाना है, वो चस्का पीने कुछ होता है, कोलकाता में पीते होते हैं नशे की चीजें। तो मैंने देख लिया, मैंने बहन को इस तरीके से मार रहा है। तो मैंने बहन से भी पूछा तुमको ऐसे मारता था क्या? हाँ वहाँ पे आपको पार्ट 8 में आपको देखने को मिलेगा, पार्ट 8 देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहन पिटती हुई दिखेगी पार्ट 8 में? तो मैंने अपनी बहन से पूछा, और मेरी छुटकी बहना ने भी बोला कि हाँ भैया इस प्रकार से मारते थे और फोर्स करते थे। प्रॉब्लम मम्मी में ही है, पहले उसका कुछ ट्रू, दैट्स द रूट कॉज। आरसीए कि आप इनको फॉलोवर दो, पैसे दो और इनका नाम बनाओ। हमने कहा यार मैं 2009 से मेहनत किया हूँ, इसको कैसे दे सकता हूँ? तुम अच्छे से रहती, अच्छे से 18 साल की उम्र में बालिग होती, शादी करके भेजते तो तुमको अच्छे तरीके से, हाँ दहेज भाई की 4 बलेरो की 2 ना रह जाती तब तक। देना गलत है, लेकिन तुमको पैसे भी देते, फॉलोवर भी देते, नाम भी देते, हम फॉलोअर्स भी देते तुम्हें। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी, कि दहेज में फॉलोअर्स मांगे जा रहे हैं। आई लव दैट यार, आई लव दैट, आई लव। मेरा देश बदल रहा है। देखो डिजिटल हो रहा है इंडिया, बात तो है, डिजिटल हो रहा है इंडिया। बेटा तुम क्यों अपने मम्मी पापा के बहकावे में आ गई? मैंने बहन को उस टाइम जब भाग गई थी ना, तब भी मैंने बहन को एक गाली भी नहीं दिया, ना ही कोई ऐसे शब्द बोला जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा, ना ही मैंने मारा पीटा। फिर भी मैंने उसको बच्चे तरीके से ट्रीट किया, क्योंकि वो बच्ची है 15 साल की, उसका माइंड जो डाइवर्ट कर रहे हैं लोग, उसको बहका रहे हो बहकावे में। फॉलोअर्स लूंगा अब तो मैं अपनी शादी में। अभी भी आई हुई है, अभी भी देखते होंगे, बहुत छोटी है, उसको बोलने का ना समझ, उसको लोग सिखाते। राजा व्लॉग्स कालिया ढोलकपुर। ओ ये भाई, ओ चुटकी भी है। उसने ये छोटा भीम से स्टोरी चोरी करी है पक्का। भाई साहब स्मार्ट यार, स्मार्ट स्मार्ट। भाई हमको मोटिवेशन देके खुद लड़की चक्कर कर रहे हो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आई एम सिंगल डूड, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें लगता है ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट वर्किंग, मैंने अभी दिखाया स्टार्टिंग में, आई एम जस्ट वर्किंग डूड, सीरियसली। मैं खुद सिखाता था कि ऐसे बोलो लोगों से, मम्मी को दामाद के साथ भेजो, ऐसे प्रणाम करो, ऐसे वीडियो बनाओ, लाइफ में तुम भी आगे बढ़ोगी, मैं भी आगे बढ़ूंगा, इस प्रकार से। तो मैंने जो है दहेज वगैरह नहीं मांगा। उसके बाद जब दामाद जी को जो है हमने बहन को मतलब मारते पीटते देखा और दारू पीते हुए देखा, तो मेरा माइंड काम करना बंद होगा। उसी उपरांत तो मैंने कमरे बंद करके दोनों को मैंने धुलाई करी, दोनों को मैंने सबक सिखाया कि मैं बड़ा हूँ, अगर मैं डराऊंगा धमकाऊंगा शायद सुधर जाए। दोनों, ओ इसने बहन और जीजा दोनों को पीटा। फीलिंग प्राउड इंडिया।
आज की बात सोचिए, घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसी उपरांत जो हमारी रागनी बहन भी घर पे आई हुई थी, मेरे पिताजी भी थे, मेरे माताजी भी थे, वो आए, दरवाजा वरवाजा खोले। उसी दौरान जो मैंने सबको डांटा कि मेरी बहन को तुम ही लोगों ने भड़काया, मेरी आज बहन की ऐसी दुर्दशा इस शराबी के हाथ में तुमने ही लगाया। वो तो शराब के नशे में धुत था, उसको भी मार पड़ी। और उस तरीके से जो है मैंने डराने धमकाने का काम किया ताकि जो ये लोग सुधर जाए और आगे से जो है दारू तारी ना पियो। इज इट लाइक ट्राइंग टू क्रिएट प्रूफ्स कि अगर वो जाके केस कर देंगी भाई ने मारा एंड देन ही विल बी लाइक कि किसी ने कहा गुड कंटेंट। राजा की बहन इंस्टा पे किस नाम से है, कोई बता सकता है? आप ही और मेरी बहन के साथ में ये गलत करने का प्रयास न करिए, क्योंकि छोटे बच्चे पार्ट 9 में देखिए आपको, ताकि तो मैंने अपनी बहन। क्या चल रहा है ये सीरियसली? कितने पार्ट्स हैं? बहन की टांग भाई, बिंज वॉच कर देंगे सारी सीरीज आज ही। उसके बाद दोस्तों मैंने डराने धमकाने का प्रयास किया कि मैं बड़ा हूं ना तो मेरा डर मानेंगे, क्योंकि मैंने शुरू से नहीं डराया धमकाया, तभी तो ये जो इस प्रकार का कदम उठा लिया। और माता पिता के, क्योंकि मेरे माता पिता छोटी जाति से हम लोग बिलोंग करते, किसी की भी बातों बहकावे में आ जाते, कम पढ़े लिखे हुए हैं, कोई भी आएगा लालच देगा तो वही आ जाएंगे। मैं दुनिया देखा हुआ, मुझे समझ में आता है कि कौन कैसा है और कहाँ पे पैर सही से रखना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, बहुत सारे लोग फायदे उठाते हैं, अपने दोस्त पराए सभी लोग यूट्यूब सब जगह पे। उसके बाद जो है मैंने अपने दामाद को जो है मारा पीटा, मैंने समझाया कि आज के बाद से ऐसे करोगे तो मैंने बहुत पूरी कोशिश करी। भाई का दामाद कैसे हुआ? दामाद तो वो नहीं होता, बेटी का वो, इनकी बेटी है वो 15 साल वाली जो है कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने डराया जो उस वीडियो में बोले, यहाँ तक कि मैं अपने माता पिता को भी धमकाया कि तुम ही लोगों की वजह से आज मेरी नाबालिग बहन जो इस लड़के के हाथ थाम ली और फॉलोवर को पैसा को लेकर के इसके बहकावे में आ गई। नहीं तो अगर आप लोग सही रहते, मैं आगरा गया था, अगर आप लोग समेट के सही से रखते और अच्छे विचार किए तो आज मेरी सही बहन 18 साल की एज में शादी करके जाती तो शायद बहुत कुछ अच्छा होता। मैं फॉलोवर भी देता, मैं खुश भी रहता और अच्छा लड़का इसको ढूंढ के भी ला के देता। इस शराबी के हाथ में वो लड़का तो फंसा के चला गया, शराब गांजा पीने वाला, क्या ही बताएं। उसके बाद जो है फिर भी हमने माफ करी, सब कुछ माफ कर दिया। फिर शादी का माहौल था, मैंने जैसे तैसे जो सबको समझाया, सुहानी को भी समझाया कि बेटा गलत कदम मत उठाओ, तुमने गलत तो कर ही लिया है। वो बहुत अभी भी पछता रही होगी। उस लड़का वो लड़का उसके ऊपर दबाव बनाता है, पी खा के बैठता है, पीटता है, उसको वीडियो बनाता है, उसको वीडियो बनवाकर। तो इनमें तलाक नहीं होता क्या? स्क्रिप्ट में कुछ गलती होगी है ना, थोड़ा सा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है स्क्रिप्ट ना। फॉलोअर बढ़ाता है और मेरे जैसा राजा ब्लॉग बनने की प्रयास करता है। उसका यहीं से शुरू से नेचर था जिसमें वो कामयाब हो गया है। अभी कामयाब हो गया तभी तो मेरा परिवार को उसने आई थिंक काफी रेपिटेटिव है, एक एक पार्ट स्किप करें बीच में से, है ना? यहाँ से चलते हैं। 10 शादी के 15 दिन बाद बात इतना बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए नशेड़ी को कितना भी शराब छोड़ेगा वो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। वो मेरे घर में ही रहा। सारे मेहमान जो है शादी के बाद मेरी सारी बहनें जो है चली गई। मेरी कुछ बहनें भी जो मुझसे जलती है, मेरे जो बड़े जीजा है वो भी जलती। भाई क्लियरली कैसे बोल देता है आके, एकदम करे जा बंदे हैं। मेरे माता पिता को वो लोग सिखाते हैं कि आपके बेटा जो लाखों रुपए कमाते हैं आपको देता है 50,000 वो रखता है। तो भैया 50,000 रुपये मैं क्यों ना रखूं? मैं मेहनत कर रहा हूं, नहीं रखूंगा। आप लोग के या फिर मेरे परिवार में किसी का हाथ पैर टूट गया, कोई प्रॉब्लम हुआ, हॉस्पिटलाइज हो, भगवान न करे, तो मैं दौड़ूं तो उसमें पैसा तो खर्चा करूं। सब सिर्फ खाने पीने में और इधर उधर में शादी में सब कुछ में उड़ा दूं तो मेरे भी तो जिम्मेवारी। मैं इकलौता बेटा हूं, मेरा दूसरा कोई भाई नहीं है। मेरे माता पिता को कुछ हो जाएंगे। और मेरे माता पिता को किस तरीके से बहकाया गया, तो उस लड़के को जो है मैंने उस दिन भी प्रयास किया। वो पी खा के आया और बाबा साहब के नाम से जो है बहनों को मारने पीटने लगा, सबको धमकाने लगा, मेरे कॉलर पकड़ लिया। फिर उसके बाद मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ओ भाई ये पतला सा ये कांगड़ी पहलवान ये सबको मार रहा है भाई, क्या चल रहा है ये दुनिया में? ये मार रहा है भाई सबको। तो मैंने कहा मम्मी इसको घर से निकालो, फौरन यहाँ से जाने दो, ठीक है। बोले लगा तू फॉलोवर नहीं देता है रे, तेरे पास घमंड हो गया रे, तू दामाद की मदद नहीं करता है, जो छोटी बहन से प्यार करता था उसको नहीं दिया, ये वो फलाना डिमकाना, मतलब गलत। नॉट गुड। उसके बाद जो है जब दिल्ली में भगा दिए गए तो शायद पता नहीं वो कहाँ वो लोग ठिकाना, क्योंकि देखिए राजा ब्लॉग की बहन है, सब लोग पहचानेंगे, कोई भी। ओ भाई साहब ये भी है, ये भी बात है, राजा व्लॉग्स की बहन है तो सब पहचानेंगे। चैट तुम क्या कर रहे हो जिंदगी में? तुम कुछ नहीं कर रहे हो। बगैर सच्चाई जाने हुए कहेंगे मेरे यहाँ पे आके रह लो, मेरे रूम इवन राजा व्लॉग की बहन को सब पहचानते हैं, तुम्हें कौन जानता है मेरे अलावा? पे रह लो। बहुत सारे क्रिएटर भी हमसे अच्छे संबंध रखते हैं तो वो लोग भी उनको रखें, क्योंकि मैंने जो इतना मेहनत किया है, मैंने अपने माता पिता के साथ में, मेरी बहन भी, तो इसका जो फल तो मिलेगा ही। और वो लड़का जो है पूरा फायदा उठा रहा था उसका, उसको ले जाकर के इधर उधर स्टेशन पे कहीं एक पल के लिए कॉल आया कि बाहर गए राजस्थान में, कि जो है गौरव हमारे छोटे दामाद है जो छुटकी बहना को जो है बेच दी है, ठीक है। तो वो व्यक्ति वहां से कोई मुझे जानता था मेरी वीडियो को थ्रू, तो उन्होंने कांटेक्ट किया, मैसेज किया कि भैया आपकी बहना को मैं यहाँ पे पकड़ के रखा हूँ, इसको ये लड़का दारू उरू पी करके मार पीट रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने अपने ये भाई मारता पीटता ही रहता है ये बंदा, और कुछ करता नहीं है क्या? लिटरली भाई 13 में से
9 पार्ट्स में वो मार पीट रहा है। बड़ी दीदी बड़े को भेजा कि जाओ घर से, कोई बात नहीं, ले मोदिया तेरी डिग्री पे। सही बात है भाई। भगा दियो, तो उसको वापस लाओ ताकि वो बेच ना पाए। उसके बाद जो है वहां लाने के बाद फिर भी वो दोनों दीदी के यहाँ से जो अपनी मर्जी से एक बार भगाए गए, फिर लाए हम लोग कि कहीं बेच ना पाए, फिर वो लोग भागे दिल्ली में। दिल्ली क्रो इन बैकग्राउंड। कहाँ सत्तू का पावर। बात है भाई, सत्तू खाता भाई बंदा। भागा दिल्ली जाकर के वीडियो बनाने लगा। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। प्रॉब्लम कब हुआ? जब बहना, ठीक है, फॉलोवर बढ़ गया, फेमस हो गया, अच्छी बात है, मेरा आशीर्वाद अभी भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दारू तारी पीता है, मारपीट के चाहे उसके साथ खुश रहे, उससे में कोई दिक्कत नहीं है। मारपीट के चाहे खुश रहे। मार पीट के खुश रहे। क्या करते हो आप खुशी के लिए? मैं इसकी बहन को मारता हूँ। उसके बाद मोड़ कब आता है? ठीक है, मोड़ कब आता है? ओ मेरे ट्विस्ट, घर में प्रॉब्लम आती स्टोरी में ट्विस्ट है कि मम्मी को जो है तकलीफ हमारी मम्मी को होने लगती कि मेरी छोटी बहन थी, तुम उसके पति को 27,000 का महीना देते, वो पीता खाता, दारू पीता, गुटखा फेंकता, तो मैं उसको 27,000 का महीना भी देता, उससे गाली भी सुनता, मैं अपने आत्मसम्मान से कैसे वीडियो बना पाता? मैं देखो, अगर ये सब सच है व्हाटएवर ही सेइंग, तो स्मार्ट डिसीजन यार। खुश ही नहीं रहता, मैं अपने दिमाग से गाली सुनता। तो इस चीज का मैंने विरोध किया। आप लोग पार्ट जो है 14 देखे ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। समझना, अब तो स्किप नहीं कर सकते, अब तो मेरे मम्मी को जो है काफी लोगों ने कान भरा था, मेरी बहनें और दामाद ने, कि राजा जो इतना पैसा कमाता है, कहो हमारे पति को मदद करे, राजा कहीं जॉब लगवा दे, मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरा कुछ सपना है, मैं आगे बढ़ूंगा, उससे कुछ पैसे कमाऊंगा, मैं अपने माता पिता, मैं अपना परिवार बढ़ाऊंगा, मेरी भी फैमिली आगे। आवाज बढ़ाऊं? वेट, अब देखो बढ़ गई। उसको भी देखना है। मम्मी को जो है ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी मेरी वाइफ से और मुझसे, कहने लगे कि अब तुम्हारी पत्नी आ गई तो बहन को जो What did I say? फर्स्ट पार्ट में इसकी मम्मी वो वाली सास है एकदम, जो होती है तीखी, बहू को खुश नहीं रहने दे सकती। What did I say, chat? तुम भूल रहे हो, Thank me बहन later. गलत की है, तभी तो मैंने फिर शादी करी। उसके जगह दूसरे बेटी को लाने का प्रयास किया, वीडियो में लाऊंगा ताकि उसको सबक मिले कि हाँ मैंने भैया के साथ में गलत किया। 15 साल की एज में समझिए, 18 साल की होती चली जाती शादी करके तो कोई दिक्कत नहीं। 18 साल के बाद मार खाना अलाउड है क्या? ऐसा क्या? That's too good. मुझे मजा आने लग गया लास्ट पार्ट्स में। लास्ट पार्ट्स आर लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। जब वो भागे ना दिल्ली, उसके बाद एकदम माहौल चेंज हुआ उसके नहीं बाद। था, वो नाबालिग है, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है कि वो लड़का अभी भी उसका जो वीडियो बना करके फायदा उठवा रहा है। और मैंने पैसा नहीं दिया, मम्मी मुझसे लड़ाई करने लगी, गाली गलौज करने लगी, इस वजह बहुत सारी बकझक हुई, बातचीत हुई। मम्मी हमें डांटी, मम्मी से भी बकझक हो गई, पापा से भी बकझक हो गई, पापा भी उसी उपरांत में आ गए, छोटी बहन बकझक हो रही है घर पे, तुमको उसको मदद करना चाहिए था। मम्मी भी लाइक बोलेरो कहाँ है, भाड़ में जाओ तुम लोग। ट्रू, वेयर्स माय बोलेरो डूड। मैंने कहा पापा एक उसको छोड़ दो अपने हालात पे, कुछ उसको लगेगा कि हाँ मैंने गलत किया है। इस चीज के मैं एहसास दिलाना चाहता था कि उसने गलती की है। और वो दामाद मुझे बार बार गाली दे, मुझे 4 लाख रुपया मांगे, मेरी बराबरी में आकर के मुझे बोले कि राजा बोलो इस प्रकार से ऐसा वैसा, तो मैं कैसे उस ओ भाई का नाम राजा है यार, ये राजा व्लॉग क्यों बोलता है खुद को? राजा बोलना कि भाई राजा ने ऐसा, राजा ने, व्हाट इज राजा व्लॉग ने ऐसा। अब मैं सड़क पे किसी की जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा? भाई मैं इजी स्निपेट, ऐसा इजी स्निपेट को कोडिंग आती है। व्हाट, नीरज वालिया यार। बात को पैसा दे तू, मेरे माँ बाप बुड़बक भाई ने आधे घंटे का कंटेंट 16 पार्ट में तोड़ दिया। ये सेम कंटेंट अभी यूट्यूब पे भी आएगा, देख लेना। हम लोग छोटी जाति से दैट्स हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। आते हैं, हम लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं तो किसी दूसरे के बात में आ जाते हैं। हालांकि मम्मी पापा को सच्चाई पता चल गया था कि मेरा दामाद जो है चोर है, उचक्का, 1 रुपया नहीं कमाता, उसका घर अच्छा नहीं, उसका पिताजी प्रधान नहीं है, 4 पैसा गाड़ी नहीं है, तभी मम्मी पापा क्यों? क्योंकि मेरी छोटी दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि भाई बोलेरो नहीं थी भाई के पास। अदरवाइज बंदा इतना बुरा भी नहीं है, मारता है, इट्स ओके। खुश रहने के लिए बंदा कुछ तो करेगा ना लाइफ में। लड़की 15 साल की है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कभी तो 18 की होगी ना। प्री ऑर्डर। और 100 के फॉलोअर्स नहीं है बट हो जाएंगे, दैट्स व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड, ठीक है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज बोलेरो नहीं है बंदे के पास। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। छोटी बहन हम लोग प्यार करते थे, इसलिए हम लोग मुहाए हुए थे। अरे सुखावती इतना कुछ कैसे कर पा रहा है? दैट्स व्हाट यार। भाई ये कैसे, और इसको देख के विश्वास कैसे कर लिया कि इसके पास बोलेरो होएगी भाई? और उसके उपरांत मम्मी रोज हमें गाली दे, परेशान करे, मुझे इतना पैसा दो, मैं बहन के बेटी के पास भेजूंगा, वो दिल्ली में रह के कमाई करेगी। और वो पार्ट मेरे मम्मी को जो है काफी लोग पार्ट भाई 15 में दिखा, कट गया बात जो दोस्तों, मैंने जो है पैसा वगैरह जो है मैंने मम्मी को नहीं दिया। मैंने कहा जो महीने का आता वही दूंगा मम्मी, उसी में खुश रहो, मैं किसी से तिलक नहीं ले सकता हूँ। उसके बाद जो है हमारी पत्नी को जो है हमारी खुद की मम्मी जो है कुछ अपशब्द बातें या फिर पहले जैसा प्यार नहीं करने लगी, हमसे भी प्यार नहीं करने लगी।
11 बज गए बट इट्स ओके, लाइक 2-3 पार्ट्स रहते हैं फिर बस। उसके बाद जो है ऊपरी मन से हम लोग वीडियो बनाते थे, मम्मी पापा को समझाते थे, लालच देते थे कि मम्मी पापा इतना पैसा आएगा हम देंगे आपको, आप सुहानी को भूल जाइए, सुहानी अपने में उसको जिंदगी में जीने दीजिए, नहीं तुम सुहानी को बुलाओ इस घर में, उसको आधा जायदाद का हिस्सा दो, मेरी मम्मी और मेरे पापा बात घर में होता है ऐसा। सो द थिंग इज आई कैन अंडरस्टैंड इसकी मॉम की फीलिंग। शी इज लाइक कि ये और इसकी वाइफ सब खा जाएंगे, नो मेरी बेटी को भी दो कुछ। बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई। उसके बाद मम्मी जो है घर छोड़ करके चली गई अपनी बेटियों का, और सबसे या प्रॉब्लम सॉल्व डूड, व्हाट एल्स यू वांट, प्रॉब्लम सॉल्व। बड़ी बात है कि आप लोग देखिएगा, माता पिता अपने बेटी से होता है कि बेटा से होता है? क्या आपको लगता है कि दामाद जो है कमा खिला पिला कर मेरे माता पिता को जो है रख लेंगे, जीवन भर सेवा कर लेंगे और मुझे अलग कर देंगे? मेरे 5 बहनों ने भी साजिश करने का प्रयास किया कि तुम उसके वीडियो में आना। 5 बहनों ने, एक राजा व्लॉग है, एक ये 15 साल वाली, उसके अलावा 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 7 बच्चे हैं इनके। बंद कर, ये अंकल जी ने 7 बच्चे करे। वो तुमको 10 लाख रुपया ला करके देगा, उसको मजबूर कर दो, तुम वीडियो में नहीं आओगे तो राजा ब्लॉग जो है बर्बाद हो जाएगा। मम्मी जो है घर छोड़ करके चली गई रागनी बहना के। रागनी बहना भी उसी आवाज में बोले लगी कि जो है मम्मी आपके पास में नहीं रहेगी, आप पैसा नहीं देते हो, मदद नहीं करते हो, हम लोग की मदद नहीं करते हो। अरे यार कितना मदद। दे हैव 7 किड्स, थाला फॉर अ रीजन, एंड MS धोनी बैटिंग पे भी आए हैं। टू गुड। करे मेरा परिवार आ गया, हमें भी घर बनाना है, कुछ सपना देखना है, इस प्रकार से पेड प्रमोशन, पागल हो गया, पेड प्रमोशन। तो यही बात को लेकर के जो है बहुत बात बढ़ गई थी। मम्मी घर नहीं आ रही थी, सुहानी बहना को लाने का प्रयास कर रही थी। उसके पति को जो दारू पिए चाहे कुछ भी पिए, उसके पति को पैसा देना था, उसके पति को जो तिलक देना था, गाड़ी देना था। आप लोग पार्ट 16 देखिए, ये पार्ट फाइनल होगा ताकि आप लोग को समझ आ पाए। ये नहीं फाइनल थोड़ी है, उसके बाद 17 भी तो है, बट काइंड ऑफ फाइनल। ये वी आर ऑन द क्लाइमैक्स राइट नाउ। सभी पार्ट देखने वाले लाइक करो। बाद दोस्तों मेरी मम्मी जो है 10 दिन के लिए जो है बहना के घर पे चली गई। फिर हम लोगों ने बहुत मनाया कि मम्मी वापस आ जाए, नहीं क्या जरूरी है, आप एक छोटी बहन। वो बहन के घर चली गई, बट बहन के पास तो घर, अच्छा बहनें भी तो इनकी 6-7 हैं। इनके लिए हम लोग की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। उसने तो कर ही लिया लाइफ बर्बाद। या दैट्स अ ग्रैंड फिनाले। बाद 15 साल की उम्र में मेरा भी तो कम से कम सुनो रहो तो अच्छे से, मुझे खाने पीने दो, मैं नई शादी किया हूँ, परेशान कर रहे हैं। मेरी वाइफ भी बहुत रोती थी, पापा भी उससे परेशान रहते थे, मम्मी जी से, समझिए पापा भी परेशान रहते, क्योंकि मेरे पापा ने जो है गुलामी की मम्मी की, सारा पैसा उसा देते चले गए। उसी रास्ते पे मैं आ गया, जितना पैसा था मम्मी के चरणों में देते गए, और मेरी मम्मी जो है सारा पैसा उठा उठा के बहनों को, शराबी जो हमारे दामाद थे, नशेड़ी दामाद, उनको देना, उनको गहना जेवर देना, और झूठ मूठ से मुझे नाटक करवाती थी कि तुम वीडियो में लोग आकर बोलो कि ये दोस्तों सपोर्ट करो, हमारे पास कुछ नहीं है, ना ही घर बनने देती थी हमारा बिहार वाला। बहुत पैसे मम्मी को हमने 40 से 50 लाख रुपए कमा के दिए हैं, जिसमें से जो है मैंने फोन भी लिया, मैंने कर्जे से एक व्यक्ति से लिया, जो कि व्यक्ति मुझे बदनाम किया। बताइए मैं कर्जे से फोन क्यों लेता? बताइए, मेरा 2 लाख 3 लाख फॉलोवर होने के बाद भी, क्योंकि मेरी मम्मी पैसा रख लेती थी, ऐड लेती थी, पैसा देने का हमको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। So his mom is the actual villain, right? अंकल भी सत्तू खाता, अंकल सत्तू खाते होते तो मम्मी से दबते। कहाँ है वो फेमिनिस्ट, कहाँ है वुमेन एम्पावरमेंट वाली? हेलो, दिख नहीं रही हो? अंकल जी पे जुल्म हो रहा है भाई, अंकल जी पे, इस लड़के पे, राजा व्लॉग्स पे आंटी जुल्म कर रही है, एंड यू आर देयर आस्किंग फॉर राइट्स। कौन से राइट्स भाई? हमें लड़ना चाहिए भाई राइट्स के लिए। देखो कितने जुल्म हो रहे हैं। अंकल की हालत देख रहे हो पीछे, ये देख रहे हो? लगता है वो अगले जन्म में भी बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे इसके बाद, ऐसी हालत कर रखी तुमने। आंटी को देखो, सैवेज भाई, स्वैग। मेरे को लग रहा है आंटी मेरे भी पैसे छीन लेगी मेरे थोड़े दिन बाद। भाई दामाद किधर गया? ओ यार एक्चुअली यार क्लाइमैक्स तो खराब हो गया। क्लाइमैक्स में तो आंटी पे सारी बात आ गई। नहीं करती थी, 200-400 से फोन का रिचार्ज करवा देती थी। मम्मी के अंदर दहेज का लालच आ गया कि तुम इससे दहेज लेकर के उसको दो और वो अपना करियर बनाएंगे। मैं कैसे दहेज मांग सकता था? इस चीज को लेकर के जो मैंने विरोध किया, फिर उसके बाद 10 दिन बाद जो मम्मी 10 दिन बाद अपने मर्जी से ही घर पे आती है और मेरे ऊपर आरोप लगाती है कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा अगर तुम पैसे नहीं दोगे, तुम्हें ये पब्लिक पे कह दूंगा कि तुमने मुझे मारा पीटा है, गाली दिया है, बहनों को गाली दिया। हमने कहा मम्मी यार अब बस करो, पूरा सर से पानी जो बहता चला गया। आप लोग जो पार्ट 16 देखिए ताकि आप लोग को समझ में। फ्रिज नहीं होता इनके घर में? पैसा हमने नहीं दिया मम्मी को, हमने कहा पैसा मेरे पास नहीं है, जो महीने का आता है उसमें से मैं स्कूटी का भी EMI भरता हूँ, ठीक है, और आपने जो थोड़ा बहुत कर्जे लिए उसको भी मैं भरता हूँ, सब कुछ लेकर के मम्मी मैनेज करता हूँ और घर का पूरा खर्चा भी चलाता हूँ। तो कैसे आप दीजिएगा बताइए? और मैं अपने ससुर से कैसे मांगू? दहेज को लेकर पैसा, समझिए ये सब चीजों के। बहन का बात खत्म हो गया तो वो अपने जगह पे रह रही थी, ठीक है, लेकिन उसका पति कहीं ना कहीं वो भी हमारे माता पिता से बात करके कह रहा था भैया को बोलिए ना हमको चीज देने के लिए, ये चीज देने के, लालची इंसान समझिए। उसमें जो मेरी रागनी बहना
पूजा दीदी सभी लोग जो है हमसे देखो, जब इंसान बढ़ता है ना तो अपने भी जलने लगते हैं। वही चीज है, अगर आप अपने घर वालों से ज्यादा कुछ कमाने लगोगे ना तो वही लोग आपको टांग खींचने का कोशिश करेंगे। और मेरी मम्मी ना समझ है बेटियों के प्रेम में मोह में आकर के कि मेरा बेटी दामाद सही है, मेरा बेटा गलत है। इस प्रकार से जो है घर पे आई, घर पे आने के बाद मैंने पैसा वैसा नहीं दिया तो बोली मुझे तुम्हारे पैसे से जरूरत, मैं तुम्हारे वीडियो में नहीं आऊंगी और मैं तुम्हारे ऊपर आरोप लगा दूंगी कि तुमने मुझे मारा पीटा है, गाली दिया है, बहनों को मारता पीटता है। इस प्रकार से जो आरोप लगाएंगे तुम्हारा वीडियो बंद हो जाएगा। कोई भी नहीं देखा, तुम्हारी वीडियो सिर्फ मेरी वजह से चल रही है, नहीं तो तुम पैसा कमा करके दोगे और बीबी को भी Yeah, she is the real content. यहाँ पे रखोगे और वो पैसे मैं राग सुहानी के लिए घर बनवाऊंगी, ये चीज दूंगी। नहीं तो इस घर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, मैं तुम्हें इस घर से निकालती हूँ। जो बेटा ने इतना किया नाम ट्रू, लाइक आंटी के वैसे ही व्लॉग चल रहे हैं। मैं तो आंटी के लिए देखता था सिर्फ, मुझे मैं नहीं जानता राजा व्लॉग कौन है। बनाया, सब कुछ समझाया बुझाया, बीज लगाए हमने, इतना बड़ा किया। समझिए एक छोटी सी बहन के लिए, बहन मुझे पता है कि बहन ने गलती नहीं की, वो बच्ची है, उसको बहलाया फुसलाया गया है, उसके माइंड में ये चीज भर दिया गया है, वही खासकर मेरी मम्मी और उस लड़के के लालच में। आप लोग पार्ट 17 देखिए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ ये 17 ही तो है। पैसा हमने नहीं दिया मम्मी, अभी और पार्ट्स आएंगे। चैट स्टे ट्यून्ड, चैट स्टे ट्यून्ड फॉर दिस, फॉर ऑल द अपडेट्स।